Hey everyone, this is Kaushal Rawat, and today we will discuss your another next important topic. It is Surat split, right? So let's start. It is another important topic, which is most important according to your all exam point of view. सूरत मीन्स सूरत जगह का स्प्लिट नहीं है, ठीक है। सूरत जो है गुजरात में जो है कोस्टल एरिया, वहाँ पे सूरत में आप कह सकते हो उस जगह पे क्या होता है, कांग्रेस का स्प्लिट, ठीक है। कांग्रेस जो है वहाँ पे कितने भागों में बट जाएगी, दो सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है ऑफिशियली, ठीक है। कौन कौन से, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स दो सेक्शन में ऑफिशियली कांग्रेस बढ़ जाएगी, कहाँ पे, सूरत स्प्लिट में, ठीक है। तो चलिए करते हैं बात, ठीक है। देखो थोड़ा सा देखेंगे इसकी हम बैकग्राउंड, ठीक है, कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक। कांग्रेस स्प्लिट क्यों हुई, देखो हमने जब हम फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हमने पढ़ी थी, तो उस समय पे हमने बात करी थी कि कांग्रेस के पीरियड को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स और लास्ट वन इज़ गांधीयन एरा, है ना। तो अब देखेंगे हम कि वो ऑफिशियली स्प्लिट क्यों हुआ और फिर दोबारा से रीयूनियन कब हुआ। कांग्रेस में दोबारा से रीयूनियन मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोबारा कब यूनाइट हुए, रीयूनाइट, ठीक है। चलो करते हैं बात बैकग्राउंड। अब देखो आपने ये दोनों सेशन पढ़े हैं, आपने बनारस का सेशन भी पढ़ा है और आपने कलकत्ता का सेशन भी पढ़ा है। दोनों सेशन में क्या चीज़ें हुई ये डिटेल में हमने डिस्कस करी हैं। अब यहाँ हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर आल्सो कनेक्टेड विद दी सूरत स्प्लिट, ये भी सूरत स्प्लिट से कनेक्टेड हैं। अब किस तरीके से कनेक्टेड हैं, एक चीज़ तो ये है कि जब बनारस का सेशन हुआ था, ठीक है, जब बनारस का सेशन हुआ था जिसको प्रेजाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, और ये कब हुआ था, 1905, ठीक है। तो इसमें क्या था, इट वाज दी फर्स्ट सेशन या फर्स्ट इंस्टांस जहाँ पे इन दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिला था। किस किस के बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। अब यहाँ पे जैसे देखो हमने पढ़ा था इस चीज़ को कि ये जो थे, जैसे एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे कि इस मूवमेंट को, जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी, ठीक है, स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट, इस मूवमेंट को हमें पूरे भारत में ले जाना चाहिए, ठीक है। और हर एक चीज़ को बाइकआउट कर देना चाहिए, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो काउंसिल हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऑनर हो, टाइटल हो, एवरीथिंग को क्या कर दो, बाइकआउट कर दो। लेकिन जो दूसरी साइड थे, दूसरी साइड आपके, दूसरी साइड जो मॉडरेट्स है, मॉडरेट्स क्या चाह रहे थे कि इस मूवमेंट को सिर्फ हमें कहाँ तक, बंगाल तक ही आपको कन्फाइंड रखना है, ठीक है। वो कह रहे थे कि हमें बंगाल तक ही कन्फाइंड रखेंगे, इसके बाहर लेकर के नहीं जाएंगे। और वो कह रहे थे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बाइकआउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेशन को बाइकआउट नहीं करेंगे, मतलब उनका ये स्टैंड था, ठीक है। कौन से वाले सेशन की बात कर रहे हैं हम, 1905 सेशन जो कि बनारस में हुआ। तो ये पहला मतलब पहली चीज़ थी या पहली बार जो था दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिली थी, किस किस के बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, ठीक है। अब दूसरा जो था ना, कलकत्ता वाला सेशन, कलकत्ता वाले सेशन में क्या होता है, प्रेजाइड किसने किया था, दादा भाई नारू जी ने। रेजोल्यूशन पास हुए थे यहाँ पे कौन कौन से, स्वराज हो गया, स्वदेशी बाइकआउट हो गया, एंड नेशनल एजुकेशन, 4 रेजोल्यूशन पास हुए थे। याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता वाले सेशन में हाउ मैनी रेजोल्यूशंस वर पास्ड, तो दे वर दी 4 रेजोल्यूशंस, ठीक है। 4 रेजोल्यूशन थे, स्वराज, स्वदेशी, बाइकआउट एंड नेशनल एजुकेशन, राइट। अब क्या होता है कि 1906 सेशन में कैसे कन्फ्रंटेशन देखने को मिली, तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, वो चाह रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक को जो है वो क्या बनाया जाए, प्रेसिडेंट बनाया जाए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे नाम प्रोनाउंस कर दिया गया किसका, दादा भाई नारोजी का। तो अब यहाँ पे सेकंड कन्फ्रंटेशन देखने को मिली थी, ठीक है। और यहाँ से जो है ना एक्सट्रीमिस्ट ने डोमिनेट करना शुरू किया था 1906 के बाद, और जितनी मतलब एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ थी उनमें सब में जो डोमिनेट कर रहे थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। और आपकी जो एंटी उस समय पे ब्रिटिश मूवमेंट चल रही थी वो थी स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, और एक्सट्रीमिस्ट जो थे बढ़ चढ़ करके उसमें डोमिनेट कर रहे थे। और पूरे भारत में जहाँ जहाँ उसको, जैसे हमने कुछ जगहों की बात करी थी, चाहे वो बम्बे हो आपका, चाहे हम मद्रास की बात करें, चेन्नई वगैरह, है ना, तो वहाँ स्प्रेड किया था उस मूवमेंट को। तो ये सेकेंड टाइम था कि जब कांग्रेस के इन दो सेक्शंस में जो है सेकंड टाइम क्या देखने को मिला था, कन्फ्रंटेशन देखने को मिला था, किस किस के बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। तो ये हिस्टोरिकली बैकग्राउंड आपने याद रखना है। दो सेशन, पहला वाला सेशन है सेशन ऑफ बनारस और दूसरा सेशन है सेशन ऑफ कलकत्ता। बनारस वाला कब हुआ, तो याद रखो 1905, ठीक है।
कब हुआ? 1905। और इसको किसने प्रेजाइड किया? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि पॉलिटिकल गुरु हैं किसके? महात्मा गांधी के, ठीक है। और दूसरा वाला सेशन जो वो कलकत्ता में प्रेजाइड हुआ, कलकत्ता में हुआ सॉरी, और उसको प्रेजाइड किसने किया? तो हमने पढ़ा अभी भी, दादा भाई नारोजी ने प्रेजाइड किया, ठीक है। तो ये क्लियर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब जो एग्जैक्ट आपको चीज़ याद रखनी है, जो एग्जैक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट वर दी एग्जैक्ट रीज़न, ठीक है। एग्जैक्ट रीज़न क्या था? स्प्लिट ऑफ सूरत, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। सूरत में हुआ तो इसलिए इसको कहा जाता है सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, राइट। तो चलिए करते हैं बात। अब देखो रीज़न क्या था। तो पहली चीज़ जो थी ना, मैं आपको ध्यान से यहाँ पे समझा दूँ एक चीज़। देखो यहाँ पे जो था ना, ऑफिशियली जो स्प्लिट हुआ था, जो मॉडरेट्स थे ना, जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स चाह रहे थे कि जो 1907 का सेशन है वो कहाँ होना चाहिए? सूरत में होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे होना चाहिए? सूरत में होना चाहिए। और उसको कौन प्रेजाइड करेगा? तो इन्होंने कहा रश बिहारी घोष, ठीक है। कौन प्रेजाइड करेंगे उसको? रश बिहारी घोष, ठीक है। ये किसकी डिमांड है? ये डिमांड है किसकी? मॉडरेट्स की। अब दूसरी साइड जो है ना, एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं वो क्या चाह रहे हैं? एक्सट्रीमिस्ट का कहना है कि ये जो 1907 का सेशन है ये कहाँ पे होना चाहिए? नागपुर में होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे होना चाहिए? नागपुर। और उन्होंने कहा इसको प्रेजाइड कौन करेगा? या तो बिपिन चंद्रा पाल करेगा या फिर आपका बाल गंगाधर तिलक करेगा, ठीक है। या तो पाल से करवाओ, बिपिन चंद्रा पाल से, या फिर कौन प्रेजाइड करेगा? तिलक। अब ये दोनों का स्टैंड जो था ना वो बहुत रिजिड स्टैंड था दोनों का, ठीक है। देयर वाज नो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब दोनों के बीच में कंप्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, ठीक है। दोनों अपने अपने स्टैंड पे डटे रहे, ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ? कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ और कांग्रेस दो पार्ट में बट गई, ऑफिशियली मॉडरेट्स और दूसरे कौन से बन गए? एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो चलिए अब स्लाइड्स के थ्रू देखते हैं। देखो अब दी एक्सट्रीमिस्ट वांटेड 1907 सेशन। अगर एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो ये क्या चाह रहे थे कि ये वाला 1907 का सेशन जो है वो कहाँ होना चाहिए? नागपुर, तिलक या लाला लाजपत राय, इनमें से कोई प्रेजाइड करा होना चाहिए इसको। कोई इनमें से, दोनों में से कोई प्रेजाइड करे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट में से कोई वाला भी प्रेजाइड कर ले, ठीक है, एज दी प्रेसिडेंट। उसके बाद रिएटिरेशन, स्वदेशी बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन रेजोल्यूशन। और दोबारा फिर से फोकस किया जाए किस चीज़ पे? स्वदेशी और बाइकॉट नेशनल एजुकेशन रेजोल्यूशन पे। ये रेजोल्यूशन पास होने चाहिए दोबारा फिर से 1907, इस चीज़ को दोबारा फिर से ध्यान में लिया जाए, ठीक है। ये किसका कहना है? एक्सट्रीमिस्ट का कहना है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ क्या है? वाइल दी मॉडरेट्स वांटेड दी सेशन टू बी हेल्ड एट दी सूरत। लेकिन मॉडरेट्स क्या चाह रहे हैं कि ये सेशन कहाँ पे होना चाहिए? सूरत में होना चाहिए। और इसका प्रेसिडेंट कौन बनना चाहिए? तो वो कह रहे हैं रश बिहारी घोष, ठीक है। कौन बनना चाहिए? तो रश बिहारी घोष। उसके बाद एंड साउथ टू ड्रॉप द रेजोल्यूशन ऑन दी स्वदेशी बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। मतलब वो उनके अपोजिट हैं कि ये रेजोल्यूशन पास नहीं होनी चाहिए अब अगेंस्ट स्वदेशी बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन, ठीक है। इनको क्या कर देना चाहिए? अब ड्रॉप आउट कर देना चाहिए, क्लियर। अब वो वाले क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे थे कि भाई स्वदेशी बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन का रेजोल्यूशन जो है वो दोबारा फिर से रेटिरेशन होना चाहिए। और ये वाले क्या चाह रहे हैं कि भाई इसको क्या कर देना है? ड्रॉप आउट कर देना है। और ये क्या चाह रहे हैं कि कौन हमारा बनना चाहिए? रश बिहारी घोष। और वो कह रहे हैं तिलक को बना दो, बिपिन चंद्र पाल को बना दो, लाला लाजपत राय को बना दो। अब बोथ साइड्स अडॉप्टेड द रिजिड पोजीशन एंड नो रूम फॉर कंप्रोमाइज, ठीक है। दोनों का जो स्टैंड था मैंने आपको कहा बहुत रिजिड था, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, कंप्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं थी। और रिजल्ट क्या हुआ? कांग्रेस ऑफिशियली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। कांग्रेस दो पार्ट्स में बट गई। और वो कौन कौन से पार्ट्स थे? तो एक बन गया आपका मॉडरेट्स और दूसरे बन गए कौन? एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, राइट। अब देखो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट छोटा सा कंपोनेंट है ये सूरत स्प्लिट में, आपने इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्या हुआ? मुस्लिम लीग, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है। तो देखो अब मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज पॉलिटिकल पार्टी। कब बनी थी? तो ये याद रखना है आपने, 1906 में बनी थी, ठीक है, दिसंबर 1906। और ये कहाँ पे बनी थी? ढाका में, प्रेजेंट डे ढाका, ठीक है। उस समय पे ढाका कहा जाता था और आज क्या है? ढाका, राइट। दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज अ पॉलिटिकल पार्टी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी। फाउंडर कौन है? तो ख्वाजा सलीमुल्लाह, याद रखना, ठीक है। ख्वाजा सलीमुल्लाह है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ख्वाजा सलीमुल्लाह
फाउंडेड 30 दिसंबर 1906। कब इसको फाउंड किया था? तो 30 दिसंबर 1906 ढाका में। ब्रिटिश इंडिया, नाउ ढाका बांग्लादेश। आज कहाँ पे? आज ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, हम सबको पता है इस चीज़ का, ठीक है। अब याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो हेडक्वार्टर वाज एट लखनऊ, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे था? लखनऊ में हेडक्वार्टर था। द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्टी वाज हेल्ड एट कराची। पहला सेशन कराची में हुआ 1907 में। पूछा जाए किसने प्रेजाइड किया था, तो याद रखो आदमजी पीर बॉय, ठीक है। आदमजी पीर भोए, ठीक है। आदमजी पीर भोए। सलीमुल्लाह इज़ द फाउंडर ऑफ किसका? मुस्लिम लीग, ठीक है। तो बनी कहाँ पे? ढाका में, याद रखो। उसके बाद पहला इसका सेशन पूछा जाए तो कहाँ पे हुआ? कराची में, ठीक है। किसने इसको प्रेजाइड किया? तो आदमजी पीर बॉय, ठीक है। अगर देखो आपको अभी भी हमने जैसे सूरज स्प्लिट की बात करी, अगर पूछा जाए कि फिर बाद में हुआ कहाँ सूरज स्प्लिट 1907 का, तो याद रखना वो कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था, ठीक है। सूरत में हुआ था। और फिर किसने प्रेजाइड किया था? तो मुझे आप खुद बताओ कि हमने बात करी थी मॉडरेट चाह रहे थे सूरत में होना चाहिए, और किसकी प्रेसिडेंटशिप में होना चाहिए, ये आप कमेंट करके खुद से बताओगे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा इस चीज़ को। आगे देखो अब क्या होता है। द नवाब ऑफ ढाका ख्वाजा सलीमुल्लाह फॉरवर्ड द proposal to create a political party which would protect the interest of the Muslim in the British India. Sir Mian Mohammad Shafi, a prominent Muslim leader from the Lahore, suggested the political party be named the All India Muslim League, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट याद रख सकते हो कि सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी जो थे, उन्होंने इसका नाम बताया था, किसका नाम जो रखेंगे हम? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन 1913 में, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको कब ज्वाइन किया? तो 1913 में। डिज़ोल्व्ड इन 15 दिसंबर 1947। 15 दिसंबर 1947 को इसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान बन गया अलग से और मोहम्मद अली जिन्ना चले गए पाकिस्तान। ये पार्टी हमारे यहाँ बैन कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ा स्प्लिट सूरत का। देन उसके बाद देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के बाद क्या हुआ। तो मैंने आपको कहा कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ना, वो डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट करने के बाद जो है उनको जैसे बाल गंगाधर तिलक को जो है वो जेल हो जाती है, अरविंदो घोष को जेल हो जाती है, ठीक है। तो बहुत लीडर जो है वो जेल में डाल दिए जाते हैं और उनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। और गवर्नमेंट जो है वो मॉडरेट्स की तरफ थोड़ा सा झुकाव था, ठीक है। और एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम था मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, ठीक है। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म या काउंसिल एक्ट ऑफ, यहाँ पे एक्ट पास किया जाता है एक गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम था काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। 1909। अब इसका दूसरा नाम क्या है? मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ये इसका ऑफिशियल नेम है, और इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है? मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। मॉर्ले जो था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब सेक्रेटरी फॉर इंडियन स्टेट्स आप कह सकते हो, ठीक है। जो सेक्रेटरी था उस समय पे, मॉर्ले जो था सेक्रेटरी था, और मिंटो जो था वो कौन था? वाइस राय था, ठीक है। मिंटो जो था वाइस राय था, तो इसलिए इसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो, ठीक है। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हुई इस रिफॉर्म के अंदर, क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। तो दो तीन चीज़ें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आपको याद रखनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर इन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। पहली चीज़ ये है कि इंडियन मेंबर्स के नंबर्स को इंक्रीज़ किया गया, चाहे वो आपके सेंट्रल लेजिस्लेचर हो, चाहे वो आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हो, ठीक है। जैसे आज हमारा स्टेट लेजिस्लेचर लागू होता है, उसी तरीके से सेंट्रल लेजिस्लेचर लागू होता है। तो दोनों में इंडियन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया गया, उसके नंबर इंक्रीज़ करे गए, सीटें इंक्रीज़ करी गई, ठीक है। दूसरा, इंडियंस वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ द वेरियस लेजिस्लेचर काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड कम्युनिटी। इंडियंस को भी अलाउ किया गया कि वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास, ठीक है, कि आपकी सोसाइटी में क्लास क्या है, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है, इस बेस पे। अब दूसरी चीज़ क्या, इलेक्टेड मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। जो इलेक्ट किए जाते थे मेंबर वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते थे, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था उनको। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। कम्युनलिज्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि हु इंट्रोड्यूस कम्युनलिज्म इन इंडिया, तो ही वाज मिंटो, ठीक है। मिंटो इज़ नोन एज फादर ऑफ, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिंटो इज़ नोन एज द फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। मिंटो जो है वो फादर माना जाता है कम्युनलिज्म का, कहाँ पे? इंडिया में। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बताओ भाई सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम्स के लिए वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था और किसने किया
किया था। तो 1909 के एक्ट के अंडर कौन सा एक्ट था, काउंसिल एक्ट, और किसने किया था, तो याद रखना कौन है, लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है, जैसे कि मुस्लिम ही कैंडिडेट होगा, ठीक है, जो एरिया मुस्लिम्स का होगा वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट होगा, और वहाँ पे वोटर्स होंगे वो भी मुस्लिम्स होंगे, ठीक है, वोटर्स होंगे वो भी कौन होंगे, मुस्लिम्स होंगे। इस प्रकार के इलेक्टोरेट को क्या कहा जाता है, इस प्रकार की जो इलेक्शन होगी उसे कहा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं अगर बात करूँ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर वुमेन्स, तो वुमेन ही कैंडिडेट होगी और उसको सपोर्ट भी कौन करेगा या वोटर्स भी कौन होंगी, तो वो भी वुमेन्स होंगी, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट याद रखना 1909, हु इज़ द फादर, तो ही इज़ मिंटो। वन इंडियन वाज टू अपॉइंटेड टू दी वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और फर्स्ट इंडियन, ये दो पॉइंट जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंडियन हु बिकम द पार्ट ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी ना उसका पहली बार कोई इंडियन जो था मेंबर बना था, ठीक है, कोई इंडियन जो था वो मेंबर बना था, और वो कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, वो कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन हु बिकम द पार्ट ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव, राइट, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब देखो ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट बना है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, कैबिनेट है, काउंसिल है, ये सारे के सारे लोग क्या हैं, एग्जीक्यूटिव्स। अब ये फर्स्ट आदमी है, फर्स्ट इंडियन है जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना। और देखो जैसे आज हमारे यहाँ कैबिनेट में क्या होता है, अलग अलग पोर्टफोलियो होता है, अलग अलग आदमी को जो है अलग अलग क्या दिया जाता है, डिपार्टमेंट दिया जाता है, पोर्टफोलियो होता है डिपार्टमेंट। अब उसी तरीके से इसको भी एक डिपार्टमेंट दिया गया, और कौन सा डिपार्टमेंट मिला इसको, तो याद रखना लॉ डिपार्टमेंट का हेड था ये, ठीक है, लॉ डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। दो पॉइंट आपने याद रखने, सेपरेट इलेक्टोरेट, और दूसरी चीज़ क्या है कि फर्स्ट इंडियन हु बिकम दी पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो हु वाज ही शी, कौन था ये, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और कौन सा डिपार्टमेंट मिला था इनको, तो याद रखोगे कौन सा डिपार्टमेंट मिला था, इनको मिला था लॉ डिपार्टमेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो आज के लिए हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार एंड द नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे हमारे यहाँ नेशनलिज्म का क्या हाल था, ठीक है।